हरि ओम बेटा, हरि ओम। बड़ी समस्याओं को कैसे सुलझाएं? आप पूछ रहे हो कि बड़ी समस्या को कैसे सुलझाएं। कितनी बड़ी समस्या है बताओ? क्या द्रौपदी से ज्यादा समस्या है? सभा के बीच में नगन करी जा रही थी, उससे बड़ी हमारी समस्या है। क्या उसकी सब समस्या नहीं सुलझी? और सुलझी तो कैसे सुलझी, सब तुमको पता है ना। जब किसको पुकारा उसने, अपनी समस्या सुलझाने के लिए किसको पुकारा, याद करो। बताया नहीं है कि जब जो है विपत्ति द्रौपदी पर दुशासन ने डाला, सभा बीच नारी को नगन करना चाहा, तो किसको पुकारा? भगवान को जब पुकारती है तो कहते हैं दुशासन ने सोचा कि नारी नगन हो रही है, मगर लाज उसकी बची है और बचेगी। याद कर लो, उसकी लाज जो है बची है और बचेगी। इसलिए तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। जब उसके ऊपर समस्या इतनी बड़ी आई तो उसने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा ना। तुम भी भगवान को पुकारो, भगवान से अपनी समस्या को सुलझाना चाहो, दूसरे से नहीं। इतना पक्का विश्वास कर लो कि भगवान, मेरी जो ऊपर विपत्ति आई है, जो मेरे पर इतनी बड़ी समस्या आई है, तो मैं दूसरे से सुलझवाना नहीं चाहता हूँ। अर्जुन ने भी कहा है कि भगवान, मेरे अंदर जो संशय आई है, इस संशय का निवारण करने के लिए हमें दूसरा कोई नहीं दिखता है, आप ही योग दिखते हो। हमारे जो मन को पर जो संशय आ गया है, और जिसका हमारे हे नाथ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने बात ये कह दी, भगवान से कही। ऐसे तुम भी कहो कि मेरी विपत्ति का निवारण आप ही करोगे। मेरे विपत्ति का निवारण दूसरा कोई करने वाला है नहीं प्रभु। जो हमारे ऊपर बड़ी भारी समस्या आई है, ये समस्या आप ही सुलझा सकते हो भगवान। मेरी गांठ जो उलझी है, ग्रंथि उलझ गई है, इसको तुम ही सुलझा सकते हो। तो क्या सुलझेगी नहीं? ये बड़े बड़े राजकुमारी थी और राजा के घर में ब्याही थी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या आई कि देखो उसको वन में जाना पड़ा। आज वन में तो नहीं जा रही हो, इतना उसको कैसे कहते हैं, जंगल में रही। और विपत्ति, कुंती माँ जो है, महुआ चू करके सूख जाते थे, वो बिन के लेके आती थी, धो करके महुआ कोई रोटी बना के देती थी, वो द्रौपदी राजकुमारी होकर के खाती थी, अपनी सास का हाथ बटाती थी। आज वो दिन तो नहीं है, अनाज मिल रहा है ना, भगवान दे रहा है, देने वाला, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। देखती हो ना, चाहे जितना इंसान, ये मानुष को कितना भी मिल जाता है, लेकिन उसका शुक्राना नहीं मानता है। इतने कोरोना काल में फ्री अनाज मिला, फ्री चावल मिला, फ्री गेहूं मिला, फ्री तेल पैकेट मिला, चना मिला, नमक मिला, लेकिन ये नमक हलाल जो है, कहते हैं कुछ नहीं मिला। हम बहुत, जब से एक बुढ़ा उस पे कह रहा था मोबाइल पर कि जब से ये मोदिया आ गया है, खून पी रहा है हमारा। तो बताओ, इतना शब्द कहता है, 500 रुपया दे रहा है और गेहूं चावल हमसे ले लें अपना।
इतना एहसान फरोमस इंसान के ऊपर कैसे देवी प्रकृति नहीं आएगी हैं? ऐसी प्रकृति अकाल तभी तो पड़ता है ये मानुष सृष्टि चक्र में जो है सब कुछ पा करके सृष्टि चक्र में बाधा लगाता है। अरे तुम ना लो कोई बात नहीं, तुमको सब कुछ मिला है ना। जिसके पास में नहीं उसको जाने दो। क्यों जाकर के न लाइन में लगते हो? लाइन में लगते हैं, लाते हैं, बेच लेते सस्ते दाम में हैं। 18-19 रुपया किलो लाते हैं और तुम 12 रुपया 14 रुपया किलो गेहूं बेच के शराब पीते हो। कितना अधम करते हो और फिर भी किसी की निंदा करते हो। इसलिए गुरु कहते बड़ी सी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। मुंह से मत कुछ निकालो, मत बोलो, कोई को शब्द मत कहो। किसी को अच्छा नहीं कह सकते हो तो बुरा भी मत कहो। तो आज भगवान सबको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये मानुष विश्वासघाती है, तभी तो दैवी कोप आते हैं। पूरी ट्रेन उलट जाती है, पूरे विमान के विमान क्रैश हो जाते हैं। ऐसे पूरी बहिया बादल फटते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। बहिया आती सब अनाज बहा के ले जाती कि तुम खाते हो तो बेशुक्रा हो, तुमको तुम्हारे पास किसी का शुक्राना नहीं मानते हो कि धरती माँ हमको इतना दे रही है। भगवान की कृपा से मिल रहा है, शुक्राना नहीं मानते हो। अब मानुष का तन नहीं मालोगे, अगले जन्म में गूंगे हो गए, जबान से निंदा करते हो किसी के। कहते का अपने घर से दे रहे हैं। अरे इसके पहले भी तो कोई राजा था, वो नहीं देता था, उसकी तो बात मान रहे हो। कोई किलो भर चीनी नहीं देता था, गेहूं भी आते थे पिसड़े गुले जो बेकार, कोई कुत्ता भी ना खाए। आज सब कुछ मिल रहा है, शुक्र क्यों नहीं मनाते हो? कहीं से भी मिल रहा है, घर से नहीं दे रहे हैं, कहीं से दे रहे हैं। इसलिए जो है आज इतनी बड़ी तो विपत है कि रोटी नहीं मिलती है। सीता राजकुमारी थी, अग्नि कुंड से निकली हुई थी। द्रौपदी धरती से निकली थी, सीता द्रौपदी अग्नि कुंड से निकली थी। देवतुल्य थी, लेकिन सब कुछ सहा, कितनी विपत्ति का सामना किया। आज हमको तुमको उतनी विपत्ति तो नहीं है, हैं? ये विपत्ति को भगवान सुलझाएगा ना। तुम भी पुकारो, भगवान को पुकार बैठो, भगवान को आवाज लगाओ ना। देखो तुमको खड़ा हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है। सच्चे हृदय से पुकार बैठो, आवाज लगाओ उसको, देखो खड़ा मिलता है कि नहीं मिलता। कौन सा रूप धर के आएगा तुमको, तुम ये मत देखने जाओ, लेकिन ये देखो भगवान आया है। बड़ी बड़ी विपत्तियां क्या जिंदगी में तुमको विपत नहीं पड़ी है क्या? तो उस विपत जो पड़ी हुई है, समस्या जो आई है, तो क्या सुलझी नहीं है? सुलझी है। आज भी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, सुलझेगा। क्यों नर्वस होते हो? भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान को गुरु को पुकार बैठो। अगर ही इंसान को जो है दुआ, भगवान कहते हैं इस प्रकृति से दुआ लो। दुआ जो होती है, दुआ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान देखो, वही गुरु कहते हैं सतगुरु को जो सेवा से मिलेगा, फ्री का मत चाहो। सतगुरु की सेवा तो ईश्वर की सेवा करने की बराबर है। और ईश्वर भी धरती पर आए तो वो भी जो है उनको भी सेवा करनी पड़ी। गुरु सेवा का आशीर्वाद स्थापित करने हेतु श्री कृष्ण कहते हैं शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो उन्होंने सेवा किया
लकड़ी लाते थे, पानी भरते थे गुरु के आश्रम में। ये हमको तुमको सिखाने के लिए कहा है। क्या उनको संकट नहीं पड़ा, विपत नहीं पड़ी? पड़ी संत की सेवा, कहते किए बिना ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। किसी तपस्वी पवित्र संत के सेवा कैसे? धन नहीं है तो तन से सेवा करो, तन की सेवा नहीं है तो मन से सेवा करो। कोई ये ना कहो कोई संत मिलता तो क्या पैर धोते, लंगोटी धोते। मन से सेवा करो कि हे भगवान, यह धरती नहीं उलट रही है। वैसे भी कहते हैं, भागवत में कहा है सुख सागर में, कि ये धरती कब को उलट पलट जाती, लेकिन संत महात्मा इस धरती पर हैं, इसलिए जो है वो धरती थमी हुई है। जब बैलेंस बिगड़ता है तो संत महात्मा इस पर पैर रखते हैं। सबकी विपत्ति टालने के लिए, सबकी समस्याओं को समाधान करने के लिए आज भगवान हमारे तुम्हारे खड़ा हुआ है। कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान है। ठंडे मन से सोचो। तुम जो है सिरा नहीं पकड़ पा रहे हो, सब बिल्कुल चिंता टेंशन करना छोड़ दो तो कोई न कोई सिरा तुमको मिलेगा। और जब तक सिरा नहीं मिलेगा तब तक उसी में तुम फंसे रहोगे। सिरा भगवान की कृपा से मिलता, शरणागत भगवान के हो जाओ। तो ऐसे जो है अपने मन को पवित्र करके आए, मन से सेवा करो। उनके जो है अंतर के जो है जो बाहर से नहीं, अंतर से आशीर्वाद मिलेगा। ये सोच लो, मानुष के लिए ऐसे संत सेवा आवश्यक है। मन से भाव से सेवा करो कि गुरु हम तुम्हारी शरण में हैं। और कैसे अपने घर का काम करो तो कहती है गुरु की सेवा है, जरूर करो। सेवा गुरु की है, ये भगवान तुम्हारी सेवा है। ऐसे मन से करो सेवा। तन से सेवा करने मत बैठो। तन आज चल रहा, कल हो सकता न चले, ये भी तो हो सकता है। तो तन से सेवा न हो पाए तो कोई बात नहीं है, मन मानसिक सेवा करो। जो भी घर परिवार में काम मिले तो उसको सोचो कि ये भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा समझ करके करो तो कहते हैं तुमको अपने मन आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब तुम जो है तुम्हारे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। जो तुम्हारी समस्या उलझी पड़ी है और उलझी हुई समस्या का समाधान कोई निकल आएगा, कुछ न कुछ तो रास्ता है ही है, निकलेगा। तब ये सोचना कि हम सच्चे मन से गुरु की सेवा कर लिया, गुरु की सेवा करी और जो है भगवान की सेवा, ये आशीर्वाद मिल गया है। आशीर्वाद की वजह से मेरे जो है हमको समस्या से निकलने का हमें रास्ता मिल गया है। रास्ता है, कितना भी ये सोच लो, कितना भी जंगल है लेकिन कोई न कोई रास्ता होएगा जरूर। कोशिश करो तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर कोशिश नहीं करते हो तो उसी में उलझे पड़े रहोगे। क्या कारण है, क्यों नहीं समस्या सुलझ रही है? या तो हम झुकना नहीं चाहते हैं, ये बात भी है, ऐसी बात तो है। या तो जो अकड़ा पड़ा है उससे गुरु कहते हैं असंगता नहीं लेते हो। कभी कभी ऐसी समस्या उलझ जाती है कि हम झुकना नहीं चाहते हैं और वो भी झुकना नहीं चाहता है। जब वो दोनों लोग अकड़े पड़े हैं, नहीं झुकना चाहते हैं, तो सारा काम बिगड़ जाता है। निवा भाव आए तो काम बन जाए, निवा भाव नहीं आता है। इंसान को थोड़ा झुकना आ जाए, गुरु कहते जहाँ कोई काम नहीं बनता है अकड़ के, वहाँ भगवान कहते निवा भाव से काम निकालो, हर समस्या सुलझेगी। कोई सिरा पकड़ो और वो सिरा भगवान पकड़ाएगा। भगवान के सिवाय कोई इंसान से तुम समस्या सुलझाने के लिए सोचोगे तो समस्या और तुम्हारी उलझा देगा, सुलझाएगा कोई नहीं भी, सोच लेना। एक गुरु ही होता है संसार में जो कि बिना स्वार्थ के तुम्हारे काम आता है, और एक भगवान का भक्त भगवान जैसा होता है। तो
तो इसी भगवान के शरण हो जाओ कि भगवान कोई जो है रास्ता तुम दिखाओ, हमारी समस्या उलझी पड़ी है, हैं? मेरी उलझन तुम ही सुलझा सकते हो भगवान। ऐसे भगवान के शरणागत हो जाओ, तुम्हारी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सब बहुत, देखो कितनी कितनी कठिनाइयां पड़ी हैं इंसान के ऊपर, और जो उसी कठिनाइयों से निकला, बाहर आया। तो ऐसे तुम भी जो है बाहर आओगे। ये जो है दुख भी आया है, ये उलझने आई हैं, ये उलझने कभी कभी कहीं न कहीं की हैं जो मेरे सामने पड़ी हुई थी और ये आनी थी और आ गई हैं, तो कहते हैं भगवान ही कोई न कोई रास्ता निकालेगा, वही समस्या को सुलझाएगा। इसलिए नर्वस मत हो। ये नर्वसता जो होती है ये और उलझन पैदा कर देती है। हम क्या करें, हाथ पैर ढीले कर लियो, क्या करें, कैसे करें, कैसे 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 करते 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 और टेंशन कर लेते हो और समस्या बढ़ती जाती, उलझते जाते हो, सुलझ नहीं पाता है। इसलिए सुलझाने के लिए परमात्मा के शरणागत हो। एक ही जिससे प्यारे हमारी समस्या सुलझती है, कोई उलझन आ गई तो हम भगवान से कहते तुम ही सुलझाओगे, तुम ही भगवान कोई न कोई रास्ता निकालोगे, तुम्हें किसी न किसी से ये गांठ जो उलझी ग्रंथि बंध गई है इसको तुम ही खोलोगे, फिर कोई न कोई रास्ता भगवान निकालता है। कितना बड़ा भी दुख आ जाए, उसी दुख से जो है बहुत ज़्यादा इंसान को टेंशन होता है, बहुत अपने को असहाय पाता है, लेकिन असहाय न हो प्यारे, भगवान कोई न कोई रास्ता निकालेगा जरूर। इसलिए धैर्य रखो और धैर्य रख करके परमात्मा के शरणागत हो जाओ, और शरणागत हो गए तभी जो है काम बन पाएगा। हाथ पैर ढीले करके, बिल्ली का बच्चा जो होता है बिल्कुल अपने को ढीला छोड़ देता है, माँ चाहे जहाँ ले जाए, जिधर भी ले जाता है उधर वो पकड़ के ले जाती मुंह से। बंदरिया का बच्चा मत बनो, हम कैसे करें, चिपके मत रहो, ढीला छोड़ दो भगवान को समर्पित करके, और जो तुम्हारी युक्ति भगवान बताए उसको भी उसी अनुसार तुम करो। नर्वस ना हो, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, हैं? हरि